हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आई एम एफसी सिंह फ्रॉम ट्रेजेपा एकेडमी। आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रेजेपा एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसे आप जानते हैं, हमारे चैनल पे अरिथमेटिक, मैथ्स, इंग्लिश तथा रीजनिंग के सीरीज चल रहा है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1 का, जिसे आप उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टाइम डिस्टेंस पार्ट 2। इसे आप पूरे लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन का जवाब मिलेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 2। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। There the speed of two trains in the ratio 3:4. Both crosses a pole in 3 seconds while coming from opposite direction. In how much time they will cross each other? Option A 3 seconds, option B 6 seconds, option C 9 seconds, option D 12 seconds. तो स्पीड और का रेशियो दिया है 3:4 और टाइम दिया है 3 सेकेंड। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 तो इक्वल टू आएगा हमारा 9 मीटर। सेम D2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 तो यहाँ से आएंगे 12 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो रहा है TD बराबर हो रहे हैं 9 + 12 तो इक्वल टू हो रहा है 21 मीटर। अब हमारे पास स्पीड दिया है 3 और 4, मतलब अगर हम यहाँ से VR निकालें तो VR हो जाएंगे हमारे 3 + 4 तो ये हो रहे हैं हमारे 7 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे प्लस हमने क्यों किया है, ये लाइन पे हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है। ये लाइन आपकी बोल रही है अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन की मतलब हुआ जब हम अपोजिट डायरेक्शन रहेंगे तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। तो हमारा टाइम इज इक्वल टू हो जाएंगे T इज इक्वल टू हो रहा है 21/7 तो क्रॉस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 3 सेकेंड, मतलब ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार इज 120 मीटर बिहाइंड द बस इन हाउ मच टाइम? इट विल बी 760 मीटर ahead of bus if their speed are 48 km/h and 30 km/h। यहाँ पे 120 मीटर बिहाइंड द बस तो मतलब D1 120 मीटर और D2 760। तो D1 इज इक्वल टू 120 और D2 इज इक्वल टू 760। तो TD हो जाएंगे हमारे टोटल डिस्टेंस हो जाएंगे 120 + 760 बराबर 880। अब हमसे दिया है कि स्पीड 48 km/h एंड 30 km/h, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो VR इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारा, VR इक्वल टू हो जाएंगे 48 - 30 बराबर हो जाएंगे 80 किलोमीटर 18। अब 18 km/h आ रहे हैं, तो अब हम इसको मीटर पर सेकेंड बदलेंगे तो ये आएगा 18 × 5/18। आपको मैंने पहले बताया था कि km/h तो मीटर पर सेकेंड में जब बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 से कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। हमारा डिस्टेंस था वो 880 था और हमारा स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा टाइम हो जाएंगे T इज इक्वल टू हो जाएगा 880/5। कैंसिल करेंगे
तो ये आई 5 1 जा 5, 3 8, 5 7 जा 35, 3 0 5 6 जा 30, मतलब वैल्यू आएगी 176। तो आंसर हो रहा 176, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमसे बोल रहा है कि ए थेफ्ट इज रिपोर्टेड एट 10 PM and police started chasing the thief at 1 AM. Calculate at what time the police will catch the thief if speed of thief and police are 42 km per hour and 49 km per hour. Option A 18 hours, B 20 hours, C 24 hours और D 22 hours. चोरी हुई है 10 बजे और पुलिस पकड़ना शुरू किया 8 बजे, तो हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हुआ? DOT हो गया, डिफरेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू 3 आवर। DOT हमारे डिफरेंस ऑफ टाइम हो गया 3 आवर। अब 3 आवर और डिफरेंस ऑफ टाइम हुआ तो 3 घंटा डिफरेंस है, तो 3 घंटा पहले चोर दौड़ना शुरू किया है तो उसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस हमारे हो जाएंगे 42 इंटू 3, तो ये हो जाएंगे हमारे 126। ये हमारे डिस्टेंस हो रहे। अब हमसे वी आर जो होंगे वो हमारे होंगे 49 माइनस 42, यहाँ पे माइनस क्यों हो रहा? 49 माइनस 42 इज इक्वल टू 7। माइनस क्यों हो रहा? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस हम करेंगे। तो हमारा टाइम निकलेगा, सॉरी, टाइम इज टी इक्वल टू 126/7। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7 1 7 18 आएगा, मतलब आंसर आएगा 18 आवर्स। अगला क्वेश्चन दे रहा है 2 trains for Delhi leaves Jaipur at 8:30 AM and 9 AM and travel at 60 km per hour and 70 km per hour. How many kilometer away from Jaipur will the 2 train meet? ठीक सेम ऐसे ही जैसे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, 8:30 AM और 9 AM बीच डिफरेंस कितने का है? 30 मिनट का। तो DOT अगर हम निकालें, टाइम डिफरेंस ऑफ टाइम निकालें, थर्टी मिनट्स। अब 30 मिनट में तो पहले तो स्पीड 60 किलोमीटर दे रहा है, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो 30 मिनट में ये कितना चला हो रहा? 30 किलोमीटर। तो डी हो रहे हैं 30 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारे हो रहे हैं 30 किलोमीटर। स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वी आर हमारे हो जाएंगे 75 माइनस 60 बराबर हो रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर। अभी 15 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से टाइम हम निकाल लेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू टी इक्वल टू कितना हो रहा है? 30/15। तो ये कैंसिल होंगे, आएगा 2 आवर। 2 आवर, तो यहाँ पे आ रहे हैं 2 आवर। लेकिन हमसे पूछा क्या है? टाइम नहीं पूछा है, पूछा है किलोमीटर, दूर डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ से डी निकलेगा, तो डी इक्वल टू हो जाएंगे, लास्ट वाला कितने पे है? 75 है, 75 किलोमीटर पर आवर। वो 2 घंटे बाद पकड़ेगा उसको, तो 2 घंटे बाद तो मतलब 75 इंटू 2, तो वैल्यू आएगी हमारी 150 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन बी। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, बाई वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज 12 मिनट लेट, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, ये एस है और ये टी। एस मीन्स होता है स्पीड और टाइम, टी मीन्स होता है टाइम। तो ये एस 6/7, तो जस्ट अपोजिट स्पीड का टाइम होता है, तो ये हो जाएगा 7/6। दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का।
7/6। अब ये 1 का है तो 1 इक्वल टू दिया है हमारा कितना 12 मिनट। तो यूजुअल टाइम हमेशा नीचे वाला होता है, तो 6 बराबर, तो 1 इक्वल टू 12, तो 6 इक्वल टू 12 इंटू 6, तो हो रहे हैं 72 मिनट। तो आंसर हो रहा 72 मिनट। अगला क्वेश्चन दे रहा है विदाउट एनी स्टॉपेज ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड विथ स्टॉपेज it travels the same distance with 28 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड फुल स्टॉप। फाइंड हाउ मेनी मिनट पर आवर डज ही स्टॉप। ऑप्शन ए 20 मिनट पर आवर, ऑप्शन बी 30 मिनट पर आवर, सी 40 मिनट पर आवर, ऑप्शन डी 50 मिनट पर आवर। जब भी इस केस से क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल आप फार्मूला याद रखिएगा, Fs माइनस Ss अपॉन Fs इंटू 60। Fs मीन्स फास्ट स्पीड माइनस लो स्पीड अपॉन फास्ट स्पीड इंटू 60। अब Fs की वैल्यू कितनी दी है, तो Fs की वैल्यू दी है हमारी 42 और Ss की वैल्यू कितनी दी है, तो Ss की वैल्यू दी है हमारी 28। तो यहाँ से हम फार्मूला में जब पुटअप करेंगे तो हम लिखेंगे 42 माइनस 28 अपॉन 42 इंटू 60। तो ये आएगा यहाँ से 14/42 14 3 जा 42 3 2 जा 20, तो आंसर आएगा 20। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।